ये जो वीडियो है ये एक नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये एक हॉरर स्टोरी बेस्ड वीडियो है। कुछ गिनी चुनी बातें मैं क्लियर करना चाहूंगा सबको, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें कहानी शुरू होने से पहले। सबसे पहला सवाल, ये कहानी है किसकी? तो ये कहानी जो मैं सुना रहा हूँ ये मेरी खुद की और मेरी फैमिली की है, जो हम लोगों ने एक टाइम पे एक्सपीरियंस करी। हम लोगों ने ये कब एक्सपीरियंस करी चीजें? आज से ठीक 14 साल पहले, यानी 2011 के आसपास। अक्सर लोगों के साथ क्या होता है, 1 महीना चल गई, 2 महीना चल गई, 3 महीने चल गई, हमने ये चीजें महसूस करी अपने आसपास 4 साल तक। और सबसे इम्पोर्टेंट यार देखो, ये स्टोरी जो है या ये जो एक्सपीरियंसेस है ये मैंने खुद महसूस किए हैं, हमारे साथ क्योंकि हुए हैं ये चीज। ये ना तो मुझे कोई दूसरा इंसान सुना रहा है आके, तो जो है और जो हुआ हमारे साथ एज इट इज आपको मैं सुनाऊं ना, इसमें मैं कुछ चेंज करूंगा ना कुछ ऐड करूंगा ना डिलीट करने वाला हूँ। एक एक चीजें, एक एक बातें, सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो होए गाइस, मेरा नाम है अंकित, तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो 2011 में ये स्टोरी हमारी जो है शुरू हुई। 2011 से पहले हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते थे कहीं, अब दिल्ली में रहते हैं। जब ये चीज़ें हमारे साथ हुई तो मैं और मेरा भाई, हम दोनों 7th 8th क्लास में थे, तो काफ़ी छोटे थे इन चीज़ों को समझने के लिए कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। लेकिन कुछ सदमे या कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो एक इंसान के ऊपर ऐसी चीज़ें छोड़ देती हैं या अपनी छाप छोड़ देती हैं, जो हम आखिरी तक याद रखते हैं कि हमारे साथ ऐसी चीजें क्यों हुई और कैसे हुई और हम उन चीजों से कैसे बाहर निकले। तो दिसंबर 2011 में हम लोगों ने अपना घर शिफ्ट किया। यूपी से हम दिल्ली की तरफ बढ़े। हम रात को करीब 8 बजे के आसपास हम यहाँ अपने घर पहुँच गए। हम लोग घर में एंटर होते हैं, हम लोगों ने घर चेक किया अच्छे से, सब कुछ बढ़िया है, शांति है घर के अंदर, कोई भी गंदगी वगैरह कुछ नहीं, सब साफ सफाई, अच्छी चीज़ें, सब चीज़ें सेटल हो चुकी हैं, बढ़िया है। हम लोग बस घर चेक कर ही रहे हैं, सब चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। हम लोग मम्मी ऊपर अपना देख रही हैं किचन वगैरह, दीदी अपना, हमारी बहन जो है वो अपना देख रही है अपना कमरा, भाई अपने कमरे में, मैं अपने कमरा अपना, सब अपने में लगे हुए हैं। जब सबने अपने अपने फ्लोर और अपने कमरे चेक कर लिए, हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं और ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम बना हुआ है, तो उसके अंदर हम सब बैठते हैं सोफे में। पापा नहीं आए अभी तक क्योंकि वो फैक्ट्री में है, काम करवा रहे हैं। हम लोग नॉर्मली बैठते हैं और हम सारे अपना हंसी मजाक कर रहे हैं और भाई अचानक से रोने लगा है। क्यों रोने लगा है, किस वजह से रोने लगा है, किसी को कुछ नहीं पता। हम लोगों ने देखा वो बहुत ज्यादा रो रहा है। हम उसे शांत करवा रहे हैं, पानी दे रहे हैं कि भाई शांत हो जा, शांत हो जा, क्या हो गया। हम लोगों ने बस एक नॉर्मली अज्यूम कर लिया, हमने मतलब पापा को भी बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, वो रो रहा है बहुत ज्यादा। तो हम लोगों ने नॉर्मली अज्यूम किया कि भाई हो सकता है कि पुराने घर को हम लोग छोड़ के आए हैं, तो यादें होती हैं कि भाई पुराने घर को छोड़ दिया तो यादें बस गई, नहीं छोड़ने का मन था फिर भी छोड़ना पड़ा, वो रो रहा है अभी भी। हम लोगों ने इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हम लोग सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे जो मैनेजर थे फैक्ट्री के, उन्हें आना था, वो आते हैं सुबह 6 बजे के आसपास आ जाते हैं। कुछ सामान वामान जो हमारा रह गया तो वो लेके आते हैं चीजें। तो मैं और मेरा भाई करीब 6 बजे उठ जाते क्योंकि हमें 7 बजे एक स्कूल बस पिक करने आती है, तो हमें 7 बजे तक अपने किसी भी तरह से बस स्टैंड पे पहुंचना होता है जिससे हम जा सके। भाई अब मैं बाथरूम में जा रहा हूँ नहाने वहाने के लिए, यार मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे किसी के हाथ है पीछे और अगर उसका बस चले तो वो अभी मार सकता है। मैं डरा हुआ हूँ उस टाइम पे। तुम सोच के देखो, तुम 12 साल के हो और इस टाइम पे तुम नहा रहे हो और तुम्हें ऐसा महसूस हो कि कोई तुम्हारे साथ या तो पीछे है या तो किसी के हाथ तुम्हारे पीछे हैं जो तुम्हें किसी भी वक्त मार सकता है। मेरी उस टाइम पे हालत खराब हो गई थी। मैं भाई जल्दी से वहां से निकला हूँ और सीधा नीचे पहुंचा हूँ जहाँ सब थे। मेरे को इतना ज्यादा डर लग चुका था कि मेरा अब इस फ्लोर पे आने का मन नहीं था, उससे जो नेक्स्ट फ्लोर है यानी 2nd फ्लोर पे आने का मन नहीं था मेरा उसके आगे। मैं इस हद तक डर चुका हूँ। ये चीज़ें अभी सिर्फ स्टार्टिंग थी, हमें नहीं पता था ये किस हद तक अभी जानी है। अभी हम लोगों को, हम इन चीज़ों से अनजान हैं अभी। बस हमने, ऐसा होता है कि वहम होता है हर किसी का, तो मुझे लगा कि शायद मेरा वहम हो अकेलेपन का। 2011 एंड हो चुका है, 2012 आ चुका है। ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने बाद 2012 में अप्रैल या मई के आसपास रात के करीब 2:30 या 3 बज रहे होंगे और 2:30-3 बजे एकदम से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आती है, जैसे उन्हें कोई ज़मीन में फेंक रहा हो ज़बरदस्ती, या कोई जैसे सामान ढूंढ रहा होता है उस तरह से। मम्मी की आंख खुल जाती है उसी वक्त और वो चिल्लाती हैं अंदर से ही कि भाई कौन है। जब वो पहले दिन कोई आवाज़ें आ रही थी किचन से बर्तन गिरने की या ढूंढने की कुछ भी, तो उस दिन उतना ज़्यादा मम्मी ने रिएक्ट करा नहीं, बस एक ही बार बोला और सब कुछ शांत हो गया। फिर मम्मी ने इस चीज़ की कोई चर्चा हमसे सुबह नहीं करी, किसी के साथ कोई चर्चा नहीं हुई कि ऐसा भी रात में कुछ हुआ है। और हम सबको आवाज़ ही नहीं आई बर्तन गिरने की या किसी चीज़ के ढूंढने की, ना पापा को आ रही है ना दी, सब आराम से सो रहे, बस मम्मी को ही आवाज़। ठीक 3 से 4 दिन बाद ये फिर से हुई चीज़ें। मम्मी ने फिर वही बोला कि कौन है, फिर वो शांत हुआ, फिर एकदम शांति, फिर कोई दिक्कत नहीं हुई।
फिर मम्मी ने सुबह हमसे पूछा कि किचन में कौन था 3 बजे के आसपास जो यहाँ पे सामान ढूंढ रहा था या जो भी कुछ कर रहा था। हम सब ने कहा कि हम में से कोई नहीं था, सब सो रहे थे आराम से। और सबसे अजीब पॉइंट ये है कि हम लोगों ने कहा हमें कोई आवाज़ ही नहीं आई है। अक्टूबर 2012 में हम लोगों ने एक कंप्यूटर खरीदा था, तो मेरा भाई और मैं हम दोनों एक ही कंप्यूटर यूज़ करते थे। और वो रखा कौन से फ्लोर पे गया, जिस फ्लोर पे मुझे जाने से हमेशा डर लगता, उस फ्लोर पे उस कंप्यूटर को रखा गया। भाई हमारी साथ में एक होम ट्यूशन लगवाई गई 6:30 से 7:30 जिसका टाइम हुआ करता था। हम लोगों ने अभी तक इन्वर्टर भी नहीं लगवाया है। तो एक दिन लाइट चली जाती है 5:30 के अराउंड, 5:30 बज रहे होंगे शायद से। भाई मेरा भाई उससे पहले कंप्यूटर यूज़ कर रहा था, मैं सो गया था, विंटर्स का टाइम। मेरा भाई अब कंप्यूटर से हट के बेड पे आ जाता है नॉर्मल अपना, वो भी लेट जाता है। उसको रियलाइज़ होता है कि कोई उसे पीछे से घूंसे मार रहा है 2-3। उसे लगा यार कौन मार सकता है ऐसे। उसने मुझे जल्दी से उठाया और बोला कि भाग भाई। हम दोनों जाके बालकनी में खड़े हो गए, यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी उजाला था। हमने देखा पूरे घर में लाइट नहीं है और सर नीचे आ चुके हैं 6:30 बजे के आसपास जो है सर नीचे आ चुके हैं। हम वहाँ पे 1 घंटा लाइट नहीं थी, हम 1 घंटे के आसपास वहीं खड़े रहे हैं बालकनी पे। सर ने बेल बजा ली, सब कुछ कर लिया, हम नहीं जा रहे नहीं। ऐसे ही हम सबका धीरे धीरे अपना टाइम निकल रहा था इस घर के अंदर। भाई दिवाली आ जाती है, दिवाली पे एक पंडित जी आते हैं, वो उसी फ्लोर पे सोते हैं जिस फ्लोर पे मुझे जाने से अक्सर डर लगा करता था। रात को 3 बजे के आसपास उनकी नींद खुलती है और उन्हें रियलाइज़ होता है कि छत पे कोई कूद रहा है। उन्हें सुबह 7 बजे के आसपास पापा के साथ वो बैठे और उन्होंने पूछा कि छत पे शायद कोई कूद रहा था रात में। तो पापा ने मना कर दिया कि कोई भी नहीं था छत पे, सब सो रहे थे। तो पंडित जी ने कहा कि एक बार मैं घर देखना चाहूँगा। घर उन्होंने पूरा देखा और उन्होंने बताया कि घर में कुछ अलग चीज़ें हैं। हमने कहा ठीक है। तो 2 बजे के आसपास दोपहर में पापा फैक्ट्री से आ जाते हैं, उस टाइम चले जाते काम से। तो वो पंडित जी उस दिन वहीं रहते हमारे पास घर पे। 2 बजे के आसपास पापा आते हैं। पंडित जी ये बताते हैं कि देखिए किसी भी घर के अंदर अगर नेगेटिविटी है या फिर कुछ ऐसी आत्माएं या बुरी आत्माएं हैं अगर उस घर के अंदर, तो उन घरों में तुलसियां नहीं टिकती। जो मम्मी से पूछा कि तुलसी का पौधा अगर लगाया है तो क्या वो घर के अंदर टिका, मम्मी ने बोला नहीं, कि तुलसी का पौधा अभी तक कई बार लगाया जा चुका है लेकिन वो नहीं टिकता है घर के अंदर। पापा ने बोला कि क्यों नहीं टिकता है, तो बताया गया कि भाई तुलसी का पौधा उखाड़ देता है बार बार। इन सब चीज़ों के अंदर जो सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का असर हो रहा था वो भाई के ऊपर हो रहा था। मैंने बताया जैसा वीडियो की स्टार्टिंग में कि पहले दिन ही वो आया और रोने लगा, तो वो चीज़ें आज यहाँ पे खुल रही हैं कि वो क्यों रोया उस टाइम पे। फिर उसी टाइम अब मेरे भाई को बुलाया गया तो हमने देखा कि उसके कंधे पे 3 निशान लगे हैं, कंधों पे बड़े बड़े, जिनमें ऐसा खून सा निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब एकदम लाल धब्बेदार खून की तरह वो कट लगे हुए हैं 3। हमने 2012 भी निकाल दिया ऐसी, और 2013 आता है। 2013 में अराउंड मार्च अप्रैल के आसपास तो एक हर किसी के में यार देखो, जो लोग यूपी या उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं उन लोगों को पता होगा एक देव होते हैं सबके। तो वो देव आते हैं घर में और वो घर चेक करते हैं। उन्होंने भी सेम चीज़ बोली कि घर में दिक्कतें हैं। उन्होंने बोला कि 3 से 4 आत्माओं का वास है घर के अंदर। हमने बोला कि इन चीज़ों को कैसे निकाल सकते हैं घर से, कोई तो तरीका होगा इन सब चीज़ों को हटाने का। उनके कहने पे हम लोगों ने एक मुर्गे की हमारे घर पे ही थोड़ी सी जगह तोड़ी गई, उस जगह पे मुर्गे का जो सर था वो काटा गया, उस पर थोड़ा सा खून उसका रखा गया, बाकी का जो मुर्गे का शरीर था वो हटा दिया। इन चीज़ों से थोड़ी देर के लिए हम आराम से रहने लगे। घर में ऐसा लगा सब कुछ ठीक हो रहा है, पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। 3 से 4 महीने के अंदर अंदर वापस वैसी हो गई चीज़ें। पता भी नहीं चला कि वो चीज़ें कब वापस आई हैं। अब इन चीज़ों का असर ऐसा था कि अब ये भाई को दिखने लग गई हैं साफ साफ। ऐसा क्या होता है एक दिन कि हम लोग खाना खा रहे होते हैं, तो हमारा जो किचन वाला फ्लोर है उसमें जैसे डाइनिंग टेबल लगी है, उसमें बाहर सोफे और लगे हुए हैं। तो जैसे टेबल पे हम बैठ के खाना खा रहे हैं तो भाई देख के बोलता है कि वहाँ पे है कोई, और एक इंसान नहीं है वहाँ पे, करीब 3 लोग बैठे हुए हैं जिनका मुंह ऐसा कटा हुआ है, खून बह रहा है, लथपथ हो रखे हैं वो, और भाई को बार बार घूरे जा रहे हैं और बुला रहे हैं कि हमारे साथ चलो। और वो रो रहा है फिर से और चिल्ला रहा है। हमने किसी तरह से चीज़ों को शांत किया, फिर से 1 आध घंटे में ये चीज़ें शांत हुई कहीं जाके, और हम हद से ज़्यादा फिर से डर चुके हैं। अगस्त सितंबर के आसपास उन्हीं पंडित जी को वापस बुलाया गया जो पहले बोल रहे थे कि छत पे कोई कूद रहा है रात के टाइम पे। उनसे हम बोलते हैं कि कुछ करिए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गई हैं। तो उन्होंने हमें सलाह दी कि आप महामृत्युंजय जाप करवा लो। सबको पता होगा महामृत्युंजय जाप 7 दिन का चलता है। मैं और मेरा भाई 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं गए, 7 दिन तक वो जाप चला। जो 7वां दिन था आखिरी, करीब शाम को 4 या 4:30 5 बजे के आसपास वो हवन कंप्लीट हुआ।
तो एक डब्बा तैयार किया गया उन पंडित जी के कहने पे। डब्बा जो तैयार किया गया उसमें भाई और दी से रिलेटेड कुछ चीजें थी वो उसमें डाली गई। तो कहा गया कि ये जो डब्बा लेके जाएगा और जब ये डब्बा जा रहा होगा, हम सबसे कहा गया जो हम लोग पूजा में बैठे हुए थे, जब ये डब्बा जा रहा होगा तो इस डब्बे की तरफ नहीं देखना और हाथ में जो सरसों के दाने पकड़े हुए हैं वो इस डब्बे की तरफ फेंकने हैं। सब ने ऐसे ही किया, किसी ने कुछ नहीं देखा, वो डब्बा गया, सब कुछ हुआ नॉर्मल। उसके अगले दिन से फिर से चीज़ें सुधरने लगी, सिर्फ कुछ टाइम तक, लेकिन फिर से वो चीज़ें आई, पर 2014 में आई वापस। 2013 हमारा पूरा निकल गया सितंबर से, 2014 में ये चीज़ें वापस आई जनवरी फरवरी के आसपास। हम लोग बिल्कुल हताश हो चुके हैं। अब हमें अब उम्मीद नहीं थी, उम्मीद थी भी नहीं उस टाइम पे कि यार क्या किया जाए इन चीज़ों का। ये हम पूजा करवा रहे, कुछ टाइम के लिए शांत हो रही है, फिर करवा रहे, फिर शांत हो रही है। हमने कहा ये तो तरीका है नहीं इन चीज़ों को शांत करने का, हमें कोई तो तरीका निकालना होगा जिससे ये चीज़ें शांत हों। तो जिनको देव आते थे, जिन्हें हमने 2013 के आसपास बुलाया था, 2013 में, उन्होंने फिर हमें सलाह दी कि आप एक बार अपने कुल देवता के पास जाएं। हम जाते हैं कुल देवता के पास अपने गाँव में, सबके अपने अपने कुल देवता होंगे, सबको पता होगा। जाते हैं हम लोग वहाँ पे, ऐसे कुल देवता आते हैं और उनसे ऐसे पूछा जाता है कि ये सब क्या है। उन्होंने सीधा हमसे बोला कि तुम लोग जितनी कोशिश कर सकते थे उतना किया, अगर इन चीज़ों के लिए पहले ही मेरे पास आ जाते तो ये चीज़ें नहीं होती। अच्छा, अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि भाई कुल देवता से बात कैसे हो सकती है। देखो यार, अब कंटारा मूवी जिन लोगों ने देखी है उसमें एक रेफरेंस दिया गया है, मुझे लगता है बहुत सही मूवी है वो, ठीक है, कंटारा। उसमें एक रेफरेंस दिया गया है डेमी गॉड का, देव का, उसमें जो स्टार्टिंग में आदिवासी के अंदर आते, कुछ वैसा ही होता है। उत्तराखंड और यूपी वाले ज़्यादातर इन चीज़ों को जानते होंगे। चाहिए ना तुझे, बोल, तुझे पंजुर्ली चाहिए ना? आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए पंजुर्ली, तेरे साथ आता पर मैं इस गांव का पंजुर्ली हूँ। खैर, स्टोरी पे वापस आते हैं। भाई उन्होंने सीधा बोला कि पहले आ जाते इस चीज़ के लिए तो ज़्यादा अच्छा होता। हमने उनसे मदद मांगी कि प्लीज़ अब तो आप ही सब कुछ कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं इन चीज़ों का। उन्होंने वहीं से चीज़ें ठीक करी। उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं होगा आगे चल के, ये आज यहीं पे ख़त्म होंगी चीज़ें। मैं यहाँ से जो कर सकता हूँ, जितना कर पाऊँगा उतना करने की कोशिश करूँगा। आज के बाद ये चीज़ें परेशान नहीं करेंगी तुम्हें। साथ में उन्होंने एक चीज़ और बोली कि घर के बाहर या घर के जो गेट होता है, मेन गेट होता है, उसमें कुछ लोगों के घरों में देखा होगा एक बॉटल टंगी होती है नारियल के साथ। सेम वही चीज़ हमारे घर पे भी टंगी है, एक बियर की बॉटल होती है वो, ठीक है। जो लोग नहीं जानते वो चढ़ती हैं उनको, ठीक है, और साथ में एक नारियल। ये हर साल बदलते हैं दिवाली के आस। यार देखो, आज इस घर के अंदर पता नहीं ये चीज़ें हैं या नहीं हैं, लेकिन मुझे आज भी कई बार डर लग जाता है। जब इतनी भयानक चीज़ें होती हैं किसी के साथ तो डर लगना नॉर्मल है। देखो यार, मेरी स्टोरी के अंदर ये जो भी स्टोरी मैंने सुनाई ये एकदम रियल है। इसमें ना तो मैंने कोई चीज़ बदली ना कोई चीज़ ऐड करी अपनी तरफ से, जो हुआ मैंने सुना दिया। मेरे यार देखो, मेरी स्टोरी के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई लूप में फंस गए या कोई थर्ड डायमेंशन के अंदर जाके फंस गए। भाई जो है वो सुना दिया मैंने। भरोसा करना या ना करना आप लोगों की इच्छा है, पर हमने एक टाइम पे इस चीज़ को फेस किया और हमें बहुत दिक्कतें आई उस टाइम पे। ठीक है यार, यहीं पे स्टोरी ये वाली कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो पे।